जो ठीक से सो नहीं सकता है वह व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। सफलता जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। पीरानी, शिरानी और नानी और पानी, हम क्या जानी? शिरानी माने समाप्त और पीरानी माने दर्द होना। कौवा उड़ाते उड़ाते भुजाएं दर्द करने लगी, भुजाओं में दर्द हो गया और यही सब करते करते जीवन समापन की ओर पहुंच गया। काग उड़ावत भुजा पिरानी, और कहीं कबीर ये कथा जीवन की कथा सिरा गई। जानते हो शिरा, शिरा शब्द यहाँ होता है शिरानी, शिरा गई मतलब समाप्त हो गई जिंदगी। यही सब करते कौवा उड़ाते उड़ाते। और कांचे बासन टिके न पानी। कबीर कहते हैं कच्चे बर्तन में, मिट्टी के कच्चे घड़े में कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन को पकाया ना हो, कच्चा घड़ा हो, उसमें पानी भर दो तो घड़ा भी पिघल करके बस बह जाता है, उसमें पानी टिकता नहीं। कांचे बासन, बासन माने बर्तन, कांचे माने कच्चे, टिके न पानी, पानी रुकता नहीं, टिकता नहीं। वो मिट्टी का बर्तन कच्चा है, आग में पका नहीं है, तो उसमें पानी भर दिया तो मिट्टी पिघल करके बह गई, घड़ा खत्म, घड़े का रूप रंग भी खत्म, उसमें तुमने भर दिया पानी। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिला। हंस उड़ गया, जैसे सरोवर से हंस पंछी उड़ जाए तो सरोवर की शोभा खत्म हो जाती, ऐसे शरीर रूपी सरोवर से ये चेतन जीव आत्मा रूपी हंस जब उड़ जाता है तो शरीर की शोभा भी समाप्त हो जाती है। ये शरीर तब तक सुंदर लगता है जब तक इसके अंदर हंस चेतन है। कितना सुंदर शरीर का व्यक्ति हो, कितना उसका मुंह सुंदर हो, ओंठें सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, हाथ पांव अंगुली कलाई सब सुंदर हो, गोरा गोरा हो, गोरे रंग का बदन हो, लेकिन याद रखना जिस दिन जिस क्षण चेतन आत्मा शरीर को छोड़ता है उस दिन ये शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर इस मरे हुए शरीर से कौन प्रेम करता है? सब यही कहते हैं दफन करो, जल्दी दफन की व्यवस्था करो, लकड़ी कहाँ से मिलेगी और क्या सामान कहाँ से मिलेगा, चलो ले चलो। और सबके चेहरों पर दुख छा जाता है। जिसका सगा कोई मर गया वो तो बहुत दुखी होता है, जिसका लगा कोई मर गया वो भी दुखी होता है, और जिसका दुश्मन मर गया वो सुखी होता है कि बिन मारे बैरी मर गया, ठीक है छुट्टी मिल गई है। आप किसी की मृत्यु से दुखी नहीं होते हैं, आपका कोई व्यक्ति अपना व्यक्ति मरता है तो दुखी होते हैं। अगर कोई आपका दुश्मन मर गया तो आप दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं। हर व्यक्ति की मौत आपको दुखी नहीं करती। जिनसे जिनसे आपका रिश्ता जुड़ा है, कनेक्शन जुड़ा है, संबंध जुड़ा हुआ है, बस उनकी मृत्यु आपको घायल कर देती है। बाकी तो संसार में रोज मरते ही रहते हैं। मैंने एक पुलिस जवान से पूछा, इतने मर्डर होते, ये होता वो होता, एक्सीडेंट होता, तुम लोग सब लास्ट होते हो, ये सब दुख होता है? बोले अब आदत बन गई है, जैसे लोग मक्का की बोरा ढोते हैं ऐसे इनको ढो के डाल देता हूँ, कुछ नहीं है, अंदर संवेदना नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के भीतर छुपे हुए परम तत्व, अविनाशी तत्व, आप आत्मा रूपी परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा तक की यात्रा करने की सामर्थ्य मनुष्य शरीर में रखती है। राम कौन थे? वो भी तो मनुष्य के शरीर में थे, मानव थे, लेकिन एक साधारण मानव के शरीर से उन्होंने भगवान तक की यात्रा किया है, भगवान हो गए। सोचिए
शरीर तो सबको मिलता है, अब इस शरीर से होना क्या है आपको? महान संत बनने की यात्रा में सफल होना है कि लफंगा बनना है कि शराबी बनना है? ये अवसर है, मनुष्य शरीर पा गए, इससे अब कुछ भी बन सकते हो। शराबी बनो, जुआरी बनो, कबाबी बनो, नशेड़ू बनो, मांसाहारी बनो, शाकाहारी बनो, भक्त बनो, महान बनो, संत बनो, दानी बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, विद्वान बनो, महान बनो, सेवक बनो, दयालु बनो, निर्दयी बनो, जो बनो सो बनो, बनने के लिए छूट है। लेकिन जो बनोगे उस बनने का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा बनने के लिए। ये मनुष्य शरीर आपको बनने के लिए मिला है। ऐसा नहीं मनुष्य शरीर में खाया पिया सोया और मर गए, बच्चे पैदा कर, नहीं। इसमें आपको बनना है, ये कुछ बनने के लिए मिला है। क्या बनना है? जो तुम बनना चाहो बन सकते हो। भक्त भी बन सकते हो, संत भी बन सकते हो, गृहस्थ भी बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो, सेवक बन सकते हो, दानी बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, ध्यानी बन सकते हो, सुखी बन सकते हो, दुखी बन सकते हो, चिंतित बन सकते हो, प्रसन्न चित्त बन सकते हो। सब आपके हाथ का खेल है। ये चिंता ये व्यर्थ में नहीं आई है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, इसलिए चिंता आई है। ये दुख फोकट में नहीं आया है, कहीं ना कहीं तुमने गलती किया, इसलिए दुख आया है। खूब सोते रहे, खूब उड़ाते रहे, खूब बचपन में घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, नेपाल की दुधिया शराब पीते रहे। अब जब जवानी आई तो दूध भी नहीं मिल रहा है, दुधिया छोड़। सब गलतियां भी कर सकते हो, अच्छाइयां भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, डाकू बन सकते हो, साधु बन सकते हो। छूट है जो बनना चाहो, लेकिन जो बनोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। जो बनोगे, क्रोधी बनना चाहो क्रोधी बनो, बात बात में गुस्सा करो, लड़ो झगड़ो मारपीट करो। लोभी बनना चाहो लोभी बन जाओ, सहनशील बनना चाहो सहनशील बन जाओ। निर्णय तुमको लेना, फैसला तुम्हारा है, बनना तुमको है और बनना खुद ही है। ऐसा नहीं कोई और बना देगा तुमको। और बनाता तो मैं अब तक तो लाखों साधु बना देता। मैं ऐसे जंतर मंत्र करता, ओम नामता गणपति गंगवा लल्लन पटेल नाम ने साधु भवेत, साधु बन गए फट से। मैं तो बना देता सबको बहुत ज्ञानी, मंत्र पढ़ देता जंतर मंत्र तंत्र, और ये व्यक्ति बुद्धिमान बन जाए। अरे ये बुद्धिमान गुरु जी की वाणी सुन करके जब इसकी चेतना जागृत हो जाएगी तब ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। जब बुद्धि का प्रयोग करेगा धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाएगा। व्यापारी बनो, कर्मचारी बनो, अधिकारी बनो, डीएम बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, राजनेता बनो, प्रधानमंत्री बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, विधायक बनो, सरपंच बनो, कुछ बनो, जो बनो सो बनो, गुरु के शिष्य बनो। सब बनने के लिए स्वतंत्रता है। ब्रह्मचारी बनो या बेविचारी बनो, बेविचारी भी बन गए बहुत लोग, कोई थोड़े बना दिया, स्वयं लबरा है ये। और ब्रह्मचारी भी बन गए लोग, चमकता है जीवन उनका, मुखमंडल चमक रहा है, कमंडल चमक रहा है। ब्रह्मचारी बनो, सती साध्वी बनो, वेश्या बनो, आलसी बनो, परिश्रमी बनो, जो भी बनना चाहो बनो। बनने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन याद रखना बनने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। और अच्छा बनोगे तो अच्छा होगा, बुरा बनोगे तो बुरा ही परिणाम होगा, बुरा ही परिणाम होगा। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, बनो आप। सबसे पहले मनुष्य का चोला मिला है, इंसान बनो।
इंसान ही नहीं बन पाए तो जो कुछ बनोगे सबको परेशान ही करोगे। डॉक्टर भी बन गए तो मरीजों को लूटोगे खूब। जो बीमारी नहीं झूठ बता दोगे, बोलोगे अंदर से फाड़ फोड़ के एक पथरी निकली है 10 पथरी दिखा दोगे, वहीं पथरी रख के रखोगे डिबिया में दिखा दोगे। बेचारे घर के लोग बाहर बैठे, कमरे के बाहर, ऑपरेशन रूम के बाहर, अब चाहे 10 पथरी दिखाओ चाहे 50 पथरी दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे खुद ही मन ही में पथरी पैदा हो गई। अगर इंसान बनने के बाद जो कुछ तुम बनोगे तो तुम्हारे बनने से दुनिया परेशान नहीं होगी, ना फैमिली परेशान होगी, ना तुम परेशान होगे, बल्कि ये दुनिया तुम्हारे एहसान को मानेगी कि आदमी महान है, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो दूसरा भगवान है। लोग तुम्हें नमन वंदन करेंगे। पुलिस में नौकरी करोगे, अगर पहले इंसान नहीं बने, संस्कार नहीं है, पुलिस में भी लुटाई शुरू। बस जो मिल गई मोटरसाइकिल, रुको, हाँ तुम्हारे मोटरसाइकिल में ये डिपर कमज़ोर है और ये हेलमेट कहाँ है, तो उसने दे दिया 200 रुपये। बोले ठीक है जाइए, 200 रुपये ही हेलमेट है। अरे बेईमानो, लुटेरो। अब वो जिसने 200 दिया है वो भी सोचता, उसके मन में क्या श्रद्धा बनेगी, सोचिए। वो समझ गया अरे भाई हेलमेट नहीं है, डिपर सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं, तो आप दंड दो, सजा दो, ठीक है, लेकिन 200 रुपये दे दिए तो सब ठीक है और 200 ना दे तो सब गड़बड़ है। तो ये लुटेरा बेईमान आदमी। तो इंसान बन करके अगर तुम आगे कुछ भी बनोगे तो तुम्हारा बनना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, फैमिली के लिए सुखदाई होगा, आनंददायी होगा। इसलिए पहले इंसान बन। हमारे संत जी भजन गाते हैं कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। देखिए कैसा संकल्प लिया है कि इंसान हम बनेंगे। तो इंसान बनने के बाद साधु बनेंगे, और इंसान दिल नहीं है साधु बन गए, कपड़ा साधु का पहन लिया, साहिब बंदगी हो गया। लेकिन जब इंसानियत ही नहीं है तो ये साधु क्या करेगा? ये ठीक ठाक साधु बन ही नहीं पाएगा। ये तो गुरु का सामान भी चुरा लेगा और ये तो भगत के घर में चोरी कर लेगा। ये चोट्टा है, इंसानियत नहीं इसके अंदर। पहले इंसान बनो। हर बहू, हर बेटी इंसान बन करके जब ससुराल पहुंचती है तो वो बहू अपने सास ससुर को परेशान नहीं करती है। पहले इंसानियत आना चाहिए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गाओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। याद रखना, डॉक्टर बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, जज बनना आसान है, वकील बनना आसान है, पुलिस में नौकरी करना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत कठिन है। इंसान बन गए तो आगे का रास्ता साफ होता है। नेता बनना आसान है लेकिन इंसान बनना कठिन है। और इंसान बन गए तो कभी तुम खुद भी परेशान नहीं रहोगे, हैरान नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि इंसान के अंदर जो इंसानियत है, इंसानियत के गर्भ से सुख शांति का जन्म होता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई जैन बना, कोई यहूदी बना, इंसान कौन बना? मुसलमान इंसान बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो इस कोशिश में है, वो हिंदुओं को कहता है ये काफिर है, काफिर, और काफिर को मार डालो, काफिर को मार डालो। ये इंसानियत है? मार डालो, काफिर को मार डालो। फिर तुम कहोगे काफिर को मार डालो, तो दूसरा पक्ष कहता है अरे ये विधर्मी है, अधर्मी, इसको मार डालो। तो यहां सब मर जाओगे तो कौन रहेगा धरती पर? मूर्खों, क्यों मार डालो? जो तुम्हारे जैसा दाढ़ी बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले,
वो शुद्ध हो गया, और जो अपने तरीके से है वो काफिर हो गया। क्या बात करते हो। और फिर कोई जानवर, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गा, ये कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है? अरे उसका दूध क्यों पीता है भैंस का? वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो हिंदू भी नहीं है। उसको द्वार पर क्यों बांधा है भैंस को? तेरी भैंस क्या है ये बता। लिए घूमता बकवास फालतू, झगड़ा मचा के रखा है बांग्लादेश में। क्या नाम है? बांग्लादेश नाम है। और झगड़ा मचा के रखा है गाजा पट्टी में, झगड़ा मचा के रखा है सब झंझट इजराइल। क्योंकि एक पक्ष जब झगड़ा करने के लिए तैयार होता है, दूसरा पक्ष भले भगवान राम हो, उसको भी धनुष बाण उठाना पड़ जाता है, क्योंकि अपनी जिंदगी की रक्षा करना पड़ता है। कितना गलत बात है। सब क्यों बनेंगे मुसलमान भाई? सब लोग क्यों बनेंगे हिंदू? सब क्यों बनेंगे सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी? क्या जरूरत है? मुसलमान भी लड़ रहा है। वो कहता है ये शिया में सुन्नी, सुन्नी शिया मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है। कमाल कर दिया। पठान मोटान को मार रहा, मोटान छोटान को मार रहा है। दुनिया भर का बवाल बना रखा है। ये धर्म ग्रंथ आपस में लड़ने की प्रेरणा अगर देते हैं तो ऐसे धर्म ग्रंथों को गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। जो धर्म ग्रंथ आपस में प्रेम से रहने की सीख दें, उन धर्म ग्रंथ को मस्तक पर लाद कर चलना चाहिए, उनको नमन वंदन करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। नहीं लिखा तो लो मैं लिख दूंगा, उसमें क्या बात, लिख दूंगा। बोले हमारे ग्रंथ में वैसा लिखा, वैसा लिखा, पन्ने को फाड़ के फेंक दो, दूसरा जो नया छपे उसमें सुधार कर दो। ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, फालतू लिखा। क्यों लिखा? कौन लिखा? क्यों लिखा? क्यों फालतू बात लिखा? आपके पूर्वज बैलों से खेती करते थे, आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। आपके पूर्वज पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, आप कार और मोटरसाइकिल से चलते हैं। आपने कहां अपने पूर्वजों की धारा को पकड़ा है, अपना एक नया रास्ता निकाला है। इसलिए लिखा हो या न लिखा हो, किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्मशास्त्र में लिखा कि मोबाइल से बात करो? क्यों बात करते सब लोग? क्यों बात करते हो? चलो हटाओ मोबाइल, खत्म करो यहां से। किस में लिखा है कार से चलना? क्यों चलते हो? चलो हटो, निकलो। अरे बेईमानो, झूठी बात। कहां ग्रंथ में लिखा व्यभिचार करो? क्यों करते हो? किस ग्रंथ में लिखा डकैती डालो? क्यों डालते हो? ग्रंथ का लिखा मानते हो तो? अब ग्रंथ लिखने वाले ने कोई ठेका नहीं लिखा कि सब कुछ वो लिख दे। याद रखना, ग्रंथ लिखने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कोई महान इंसान होगा। उसको जितना समझ में आया उतना लिख दिया, और जो नहीं उसको ज्ञान आया वो नहीं लिखा, और जो नहीं लिखा उसको खुद लिख लो, और जो लिखा फालतू है उसको काट के खत्म कर दो। ग्रंथों में भी संशोधन होना चाहिए, और जो नहीं लिखा है वो नया ग्रंथ लिख करके परिभाषा में जोड़ देना चाहिए। फालतू बकवास। और रामायण पर भी लड़ाई चलती है कि इसमें लिखा है वो पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी गुण ज्ञान प्रवीणा। मैं कहता हूं इस चौपाई पे झगड़ा मत करो, अगला छपवाओ, इसको निकाल दो, हटाओ, झंझट खत्म। क्या फायदा बकवास करने से। फिर एक चौपाई लिखा है कि सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और उसमें स्त्रियां भी नाराज होती, मैं नारी हूं मुझको ताड़ना मिलेगी। पशु भी नाराज है कि हमको ताड़ना बता रहे हैं, और ढोल बहुत नाराज है कि हमको इतना पीटोगे, ताड़ना दोगे, फूट जाऊंगी। और गंवार आदमी नाराज है कि तुम हमको मारोगे, हम तुमको पहले मार देंगे। अरे इस चौपाई को चुपके से निकाल दो। हर धर्म के अंदर इतने बुद्धिमान लोग होना चाहिए, और उसका नाम ही रख दो रामायण सार। सार का मतलब जो असार था निकाल दिया, ये सार है। बस बीजक सार लिख दो, झगड़ा घर खत्म करो। खोद खोद ताल बनावत पुरानी बात है। विवाद वाले प्रसंगों को खत्म करने की आवश्यकता है।
जहां से संवाद शुरू होता है ऐसे प्रसंग हमको प्रारंभ करना चाहिए। जहां पर मिलन बिंदु हो, आपस में प्रेम बढ़े, सब लोग जुड़ करके रहें, एक दूसरे को सहयोग करके रहें, ऐसी ज्ञान की बातों को उसमें प्रवेश कर देना है और जो फालतू बातें उनको निकाल कर बाहर कर देना है। बहुत बड़ा तर्क वितर्क चलता रहता लोगों का, ये क्यों लिखा वो क्यों लिखा। मैं तो चुपके से निकाल दूंगा चुपके से करो काम। तुम्हारे घर में अगर कोई गलत चीज बनी है, 10 लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अरे उसको चेंज कर दो, फालतू प्रपंच में पड़े। जिद्दी नहीं बनना चाहिए, ना हठी बनना चाहिए।